भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि के समय रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। ये तो सभी को पता है कि कृष्ण जी ने माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया, जिसके बाद उनके पिता वासुदेव उन्हें नंद बाबा के यहाँ छोड़ गए थे, जिसके बाद उनका लालन पालन यशोदा माँ ने किया। लेकिन क्या आपको पता है कि कृष्ण जी का नामकरण कैसे और किसने किया था? जानते हैं इस कहानी में। ऋषि गर्ग यदुवंश के कुल गुरु थे। एक दिन वे गोकुल में पधारे। नंद बाबा और यशोदा जी ने पूरे भाव से उनका आदर सत्कार किया और वासुदेव देवकी का हाल चाल पूछा। उसके बाद जब उन्होंने गर्गाचार्य से गोकुल में पधारने का कारण पूछा, तब उन्होंने बताया कि वे पास ही के गांव में एक बालक का नामकरण करने आए हैं। रास्ते में तुम्हारा घर पड़ा तो विचार किया कि तुमसे भी मिलता चलूं। जब नंद बाबा और यशोदा जी ने सुना तो उन्होंने गर्ग ऋषि से कहा कि बाबा, हमारे यहाँ भी 2 बालकों ने जन्म लिया है, कृपा करके उनका भी नामकरण कर दीजिए। लेकिन गर्गाचार्य ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर इस बात का पता कंस को चल गया तो वह मुझे जीवित नहीं रहने देगा। इस पर नंद बाबा ने कहा कि आप चुपचाप गौशाला में नामकरण कर दीजिए, हम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करेंगे। जब रोहिणी जी को अवगत हुआ कि यदुवंश के कुल पुरोहित आए हैं तो वे भाव विभोर होकर उनके गुणों का बखान करने लगी। तभी यशोदा ने कहा कि अगर गर्गाचार्य इतने बड़े पुरोहित हैं तो हम अपने पुत्रों को बदल लेते हैं। तुम मेरे लल्ला को लेकर जाओ और मैं तुम्हारे पुत्र को लेकर आती हूँ। देखते हैं कि कुल पुरोहित यह जान पाते हैं या नहीं। इस तरह माताएं गर्ग ऋषि की परीक्षा लेने लगीं। दोनों माताएं बालकों को लेकर गर्गाचार्य के समक्ष गईं। लेकिन गर्गाचार्य ने जैसे ही यशोदा के हाथ में बालक को देखा तो वे पहचान गए और कहने लगे कि यह रोहिणी पुत्र है। इस कारण बालक का नाम रोहणेय होगा। यह बालक अपने गुणों से सबको आनंदित करेगा तो एक नाम राम होगा और यह बहुत बलशाली होगा। इसके बल समान कोई दूसरा न होगा, जिसके कारण इसका एक नाम बल भी होगा। इस तरह से इसका सबसे ज्यादा लिया जाने वाला नाम बलराम रहेगा। किसी में कोई भेद न करने के कारण यह सभी को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण होगा। जब ऋषि गर्ग में रोहिणी की गोद के बालक को देखा तो वे बालक की मनमोहक छवि को देखकर उसमें ही खो गए और अपनी सुध बुद्ध भूल गए। गर्ग ऋषि जैसे मानो एक जगह जड़ हो गए। वे न कुछ कहते ने उनके शरीर में कोई हलचल होती वे तो बस एकटक लगाएं बालक को निहारने लगे। तब घबरा कर यशोदा और नंद बाबा ने पूछा कि आचार्य क्या हुआ। तब कहीं जाकर गर्गाचार्य को अपनी सुधि हुई। जैसे ही गर्गाचार्य यह कहने की हुए कि नंद, तुम्हारा बालक कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि यह तो साक्षात यह कहते हुए जैसे ही गर्गाचार्य ने अपनी उंगली कृष्ण जी की तरफ उठाई, तभी छोटे से नंदलाल ने अपनी लीला दिखाते हुए गर्गाचार्य को आंखों में धमकाया कि बाबा, मेरे भेद नहीं खोलना, क्योंकि अगर किसी को मेरा भेद पता चल गया तो लोग मुझे पूजने लगेंगे। यहाँ पर पूजा करवाने या कैद होने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने आया हूँ। माँ की ममता की अनुभूति करना चाहता हूँ। अगर आपने सबके सामने मेरा भेद खोल दिया तो सभी मुझे पूजने लगेंगे और मैं माँ के प्रेम से वंचित रह जाऊंगा। लेकिन ऋषि गर्ग अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। जैसे ही वे दोबारा बोलने के लिए तत्पर हुए, वैसे ही कान्हा ने फिर धमकाया, बाबा मान जाओ, नहीं तो आपकी जीभा यहीं रुक जाएगी और उंगली भी उठी की उठी रह जाएगी। आंखों ही आंखों में कृष्ण जी अपनी लीला दिखा रहे थे, परंतु इस बारे में नंद और यशोदा को कुछ भान नहीं हुआ। तभी गर्गाचार्य ने कहा कि आपका पुत्र अनेकों नामों से जाना जाएगा। यह जैसे कर्म करता जाएगा उसी के अनुसार इसके नए नाम होते जाएंगे। गर्गाचार्य ने कहा कि यह कई रंगों में इससे पहले जन्म ले चुका है, परंतु इस बार यह काले रंग में आया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। लेकिन माता यशोदा को यह नाम बिल्कुल नहीं भाया। उन्होंने कहा कि यह कैसा नाम रखा है आपने, कोई सरल और आसान नाम बताइए। तब गर्गाचार्य कहा कि तुम इसे कन्हैया, कान्हा, किशन या किसना कहकर पुकार लेना। ये सुन माता यशोदा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। माता यशोदा कृष्ण जी को हमेशा लल्ला या कान्हा कहकर बुलाती थी। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।